उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस लड़के ने इसकी बात पर यकीन कर लिया। इसने अपना वक्त दिया, अपनी मोहब्बत दी, अपनी वफादारी दी और अपना पूरा भरोसा इस इंसान के हवाले कर दिया। लेकिन एक दिन वही इंसान बदल गया। पैगामात कम हो गए, बातें ख़त्म होने लगी और फिर एक दिन इसने कह दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। सोचिए, जब इंसान को आप अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हो, अगर वही इंसान अचानक आपको तन्हा छोड़ दे तो दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक टूटे हुए दिल की कहानी नहीं, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे एक झूठी मोहब्बत ने तोड़ दिया, मगर अल्लाह ने इसके टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ दिया। ये कहानी एक लड़की आयशा की है। आयशा एक बहुत सादा सी लड़की थी। इसकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी कि कोई इसे समझे, इसके जज्बात की कदर करे, इसकी खामोशी को समझे और मुश्किल वक्त में इसका हाथ थामकर कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन इसकी जिंदगी में एक शख्स आया। शुरू में वो बहुत ख्याल रखने लगा, फिर वक्त पैगाम करता, तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो, अपना ख्याल रखा करो। और सबसे बढ़कर वो कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयशा को लगा शायद यही वो मोहब्बत है जिसका इसे हमेशा से इंतजार था। धीरे धीरे इसने इस इंसान पर मुकम्मल भरोसा कर लिया। इसने अपने दिल की वो बातें भी उसे बता दी जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। उसे लगता था ये इंसान उसे वाकई समझता है। लेकिन आयशा एक बात भूल गई थी, इंसान बदल सकता है लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। सब कुछ बदल गया। एक दिन आयशा ने महसूस किया कि वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा। जो शख्स पहले फौरन जवाब देता था, अब घंटों तक जवाब नहीं देता था। जो पहले कहता था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, अब वही कहता, मैं बहुत मसरूफ हूँ। आयशा खुद को तसल्ली देती रहती, शायद वाकई मसरूफ हो गया होगा, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ पैदा हो चुका था। फिर एक दिन इसने देखा कि वो किसी और के साथ बात कर रहा है। आयशा का दिल जैसे वही रुक गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे? जवाब आया, मुझे नहीं लगता हमारे दरमियान अब कुछ है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। सामने से सिर्फ एक जवाब मिला, लोग बदल जाते हैं। बस इन चंद लफ्जों ने आयशा की पूरी दुनिया बदल दी। जिस शख्स को वो अपनी जिंदगी समझ रही थी, वो इसकी जिंदगी से जा चुका था। इस रात आयशा बहुत रोई। इसका फोन इसके हाथ में था। वो दोबारा बार बार पुराने पैगाम पढ़ रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ये अल्फाज कभी इसे खुशी देते थे, आज वही अल्फाज इसके दिल पर जख्म बन गए थे। इसने फोन एक तरफ रखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों?
इसके दिल में एक और सवाल आया, अगर वो मेरे लिए नहीं था तो या अल्लाह आपने मुझे इससे मिलाया ही क्यों था। उस वक्त आयशा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन शायद अल्लाह इसके सवाल का जवाब इसकी ज़िंदगी के अगले बाब में देने वाला था। उस रात आयशा ने फैसला किया कि अपने दर्द को किसी इंसान के पास ले जाने के बजाय अल्लाह के पास ले जाएगी। इसने वज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की और सजदे में जाकर रोने लगी। इसने कहा, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। या अल्लाह मेरा दिल टूट गया है। या अल्लाह मुझे इस इंसान की याद से आज़ाद कर दे। अगर वो मेरे हक़ में नहीं था तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकाल दे। और फिर पहली बार आयशा को महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उस रात आयशा ने एक बहुत बड़ी हकीकत सीखी। जिस सुकून को वो एक इंसान में तलाश कर रही थी, वो सुकून अल्लाह के पास था। क्या हर खोई हुई मोहब्बत नुकसान होती है? अक्सर हम सोचते हैं, जो इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को हमारी ज़िंदगी से इसलिए दूर कर देता है क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता। हम सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा पूरा मुस्तक़बिल जानता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि मुमकिन है हम किसी चीज़ को पसंद करें जबकि वो हमारे लिए बुरी हो, और मुमकिन है हम किसी चीज़ को नापसंद करें जबकि वो हमारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो अपने आप से ये मत कहिए मैं बदकिस्मत हूँ, बल्कि ये कहिए शायद अल्लाह मुझे ऐसी चीज़ से बचा रहा है जिसका मुझे अभी इल्म नहीं है। कभी कभी अल्लाह का किसी को हमसे दूर करना भी हमारी हिफाजत होती है। अब शुरू होता है आयशा का नया सफ़र। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू कर दी। इसने पुरानी गुफ्तगू ख़त्म कर दी, बार बार फ़ोन देखना छोड़ दिया, अपनी नमाज को अपनी ज़िंदगी की तरजीह बना लिया, कुरान पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से बातें करना शुरू किए और तहज्जुद के लिए उठने की भी कोशिश करने लगी। सबसे अहम बात, इसने अपनी खुशी किसी एक इंसान के साथ में देना छोड़ दी। कुछ महीनों बाद आयशा वही लड़की नहीं रही थी। इसका दिल अब भी नरम था, इसकी आंखों में अब भी एहसास था, लेकिन अब किसी इंसान के चले जाने से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं समझती थी। इसने सीख लिया था, लोग छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह साथ रहता है। और इसने ये भी सीख लिया था कि मोहब्बत वो नहीं जो हमें अल्लाह से दूर कर दे। हकीकी मोहब्बत वो है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए। अगर आपका भी दिल टूटा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका भी दिल किसी ने तोड़ा है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, खुद को कसूरवार मत समझिए। आपने किसी पर भरोसा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ थे। आपने किसी से मोहब्बत की, इसका मतलब ये नहीं था कि आप कमज़ोर थे। लेकिन अब अपने टूटे हुए दिल को इस इंसान के पीछे मत जोड़ दीजिए। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जो आंसू आपने छुप कर बहाए हैं, अल्लाह ही ने जानता है। जो
बात आप किसी को नहीं बता सकते, अल्लाह इसे भी जानता है। और जो दर्द आपके दिल में छुपा हुआ है, अल्लाह इस दर्द को भी जानता है। यकीन रखिए, अल्लाह टूटे हुए दिलों को भी सुकून दे सकता है। आखिरी दुआ है, या अल्लाह जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं, इनके दिलों को सुकून अता फरमा। जो किसी की बेवफाई की वजह से रो रहे हैं, इनके आंसुओं को अपनी रहमत से खुशियों में बदल दे। जो किसी गलत मोहब्बत में फंस गए हैं, इन्हें इससे निकलने की ताकत अता फरमा। या अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो हमें तेरे करीब कर दे, तुझसे दूर ना करे। हमें ऐसे रिश्ते अता फरमा जिनमें वफा हो, इज्जत हो, सुकून हो और तेरी रज़ा हो। या अल्लाह हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। शायद किसी ऐसे टूटे हुए दिल तक ये पैगाम पहुंच जाए जिसे आज अल्लाह की तरफ वापस आने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहु खैर।